गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 का टॉपिक वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के बारे में हमें जानकारी करनी है। आइए, पीछे वाले वीडियो में आपने जो सबसेट, सुपरसेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आइए, यहाँ हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से यही सारी चीज़ें जो हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से वेन डायग्राम के द्वारा हम यूनियन सेट को, इंटरसेक्शन सेट को या डिफरेंस सेट को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या चीज़। यहाँ स्टूडेंट्स आर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप एमंग सेट्स, यानी जो हमारे सेट हैं उनके रिलेशनशिप को हम किसके द्वारा, पिक्टोरियली फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन डायग्राम में मोस्टली क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं और इसको U द्वारा डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें अलग अलग पोजीशंस हैं। हम बारी बारी से एक एक पोजीशन के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1, व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन, यानी जब हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हो और इसका सबसेट दिया हो। सपोज दैट U इक्वल है, U मीन यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसका एक सबसेट हमारा A है, इसकी वैल्यू है 3 4 5 6। अब इसको हमें वेन डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये इसका सबसेट है। पहली पोजीशन में व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन, इसको कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स। पहले भी हमने कह दिया आपको कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के द्वारा दिखाते हैं और जो सेट्स होते हैं उनको सर्कल के द्वारा दिखाते हैं। तो आइए, क्योंकि सर्कल हमारा सबसेट है इसलिए रेक्टेंगल के अंदर हम सर्कल को दिखाएंगे। आइए, ये है हमारा सेट ए। चूँकि सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। अब 3 4 5 6 इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट ए के अंदर, और आप देख रहे हो कि सेट ए जो हमारा यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, मीन इसी के अंदर है। इसके सारे एलिमेंट यू के भी एलिमेंट्स हैं, तो बाकी एलिमेंट जो बच गए हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 7 भी है और 8 भी है। इतने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट के हैं और 3 4 5 6 ये सेट हमारे जो है सेट ए के हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया जो हमारा किसका, यहाँ पर ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। मीन ए सबसेट हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट का। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रेक्टेंगल के द्वारा हम यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे, बस ए में हमारे ओनली 3 4 5 6 यही एलिमेंट्स हैं, और हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। आइए दूसरे में चलते हैं। दूसरे केस में देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन 2 इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ U आर गिवन, मीन हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जो दिया हुआ है A B
C D E F G, ये एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट के हैं। और एक सेट हमारा A है, A इक्वल दिया है B C D, और एक सेट हमारा B है, इसके एलिमेंट हैं C D E F। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, मीन व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ U आर गिवन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है। हमने आपको पहले भी बता दिया, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल द्वारा दिखाते हैं और इसको U से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास इसके दो सबसेट हैं, एक हमारा A है और दूसरा B है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, मीन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सबसेट हमारा A और ये हमारा B। इसको कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, पीछे भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, ये एरिया जो हमारा है ये A और B दोनों का है, मीन इसमें A B और B दोनों के एलिमेंट्स हम ध्यान से देंगे। C और D ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो A के भी हैं और B के भी हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C और D। ये एलिमेंट हमारे हो गए C और D, यहाँ से भी C D। अब A में क्या बच गया, B बच गया एक एलिमेंट। अब हो गया B C D, ये रिप्रेजेंट हो गया। B को देखिए C D हो गया E F, ये हो गया हमारा B। अब देखिए C D E F, ये हो गया हमारा B। और स्टूडेंट ध्यान देखिए यहाँ A B C D E F G भी है, इसका मतलब A अभी एलिमेंट हमारा बचा हुआ है जो ना तो A का एलिमेंट है ना तो B का, और इधर G है G भी। यानी इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ऐसे सेट का कि दो सेट ऐसे हैं जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से इंटरसेक्शन जो एरिया हमारा है इसमें उन एलिमेंट्स को रखेंगे जो क्या है, कॉमन है, मीन वो A के भी एलिमेंट होने चाहिए और B के। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, A और B का, जो कि इसका कुछ पार्ट इसमें क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तरीके से इसको हम A यूनियन B के नाम से भी जानते हैं। A और B दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा A यूनियन B। तो हो गया आपका केस नंबर 2। तो आइए अब हम चल दीजिए केस नंबर 3 पर देखेंगे। व्हेन टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए सेट गिवन, यानी हमको ये यूनिवर्सल सेट हमारा है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और A इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 और B दिया हुआ है 4 5 6। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए A और B दोनों को ध्यान से देखिए, तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो A का भी हो और B का भी हो। इसको भी आप उसी तरीके से दिखाएंगे। पहले आप रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल को U से डिनोट करेंगे, और एक सेट आपका A है जो U का क्या है, सबसेट है A, और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और दूसरा सेट हमारा है B जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6। मीन आप समझ गए होंगे ये दोनों अलग अलग लिखे गए हैं, इसका मतलब है A और B में कोई भी एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट। यानी इनको अगर रिप्रेजेंट करना है तो दोनों को अलग अलग सर्कल में रिप्रेजेंट कर देंगे और इनके एलिमेंट्स को इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये हो गया आपका केस नंबर 3। आइए अब हम चलते हैं केस नंबर 4 में। इसमें देखेंगे हमारा क्या रहा कि इसका रिप्रेजेंटेशन आपको करना है कब,
जब बी सबसेट ए हो, जबकि यह दोनों ये जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। मीन यू इक्वल हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ए इक्वल है, एक सेट हमारा है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बी इक्वल है इतने ही है 2, 3, 4, 5 और बी इक्वल हमारा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना हमको, यहाँ भी ध्यान देना हमको, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट जिसको हम रेक्टेंगल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट और दूसरा सेट हमारा ए है और एक सेट हमारा बी। स्टूडेंट्स यहाँ केयर करना है कि बी सबसेट ए, बी सबसेट ए है 6, 7, 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ कह रहा बी सबसेट ए। स्टूडेंट बी सबसेट ए का मतलब बी के सारे एलिमेंट्स, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी रिप्रेजेंट है, मीनिंग बी सबसेट है ए का। यानी 2, 3, 4, 5 ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए के भी एलिमेंट्स हैं, बट ए में इनके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हम देखेंगे ये हमारा हो गया सेट क्या बी, जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 और एक एलिमेंट हमारा ए है। यहाँ जब बी सबसेट ए है इसका मतलब ए सबसेट जो हमारा है सेट ए, ये सेट ए के अंदर सेट बी है। अब आप देखेंगे ए में ये भी एलिमेंट्स आ गए, बाकी बच कौन रहा है 6, 7, 8। यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका सब जो है ये सेट बी सबसेट ए, सेट ए का क्या है सबसेट, यानी बी के सारे एलिमेंट्स ए के भी एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से 4 पोजीशन आपको मिली। एक तो आपको मिला कि यूनिवर्सल सेट आपका है वह दिया हो और उसके साथ कोई सेट दिया जो उसका सबसेट हो, उसको रिप्रेजेंट करना। दूसरे में हमने पढ़ा कि 2 सेट हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करना। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा 2 ऐसे सेट हैं जो यूनिवर्सल सेट के क्या हैं सबसेट तो हैं बट आपस में उनमें कोई भी जो है एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मीन दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और यहाँ आपने देखा कि बी सबसेट ए मीन बी हमारा ए का सबसेट है और यह दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ लिया होगा। अब इसके आगे कुछ चीज़ें और जो बचती हैं उसको हम लोग अब पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब यहाँ वेन डायग्राम पर जो हम लोगों ने सीखा उसके कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे। यहाँ n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस a। तो इसमें एक मेन फार्मूला स्टूडेंट्स है, अगर हमको पता करना है कि n a यूनियन b मीन a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसके लिए ध्यान से देखें हम, ये पूरा हमारा a यूनियन b है और ये हमारा इतना a है, ये इतना हमारा b है। अगर दोनों को ऐड करेंगे ये वाला नंबर हमारा 2 बार कैलकुलेट हो जा रहा है। देखिए नंबर ये हमारा ये और ये हमारा b है, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये पॉइंट हमारा 2 बार कैलकुलेट हो रहा। तो अगर हम पूरी इसकी कैलकुलेशन फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा। इस सेट को हम लिखेंगे हम n a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए प्लस n b मीन नंबर ऑफ एलिमेंट b। ये ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 बार हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे n a इंटरसेक्शन b। इस तरीके से हम अगर
यूनियन को फाइंड करना है, इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, या इन नंबरों में से किसी को फाइंड करना है। इस चार में से अगर कोई भी तीन दिया है तो चौथा हम जानकारी कर सकते हैं। आइए दूसरा, यदि ये इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 है, मीन क्या है, यहाँ हमको इस तरीके से डायग्राम मिल जाए, ये हमारा अलग हो और बी अलग हो, यानी दोनों अलग अलग हों। इस समय अगर हम इनका यूनियन बनाएंगे, मीन एन, या हमको दिखाना है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो गया, 0 के। क्या हो गया, 0 के। 0 के 5 लिखें या 0 लिखें, बात एक ही है। अगर यहाँ एन लिखेंगे तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 5 लिखेंगे। तो 5 समझना आपको, 5 का मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, मीन ये इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या है, 0 के है। तो अगर इस इक्वेशन में यहाँ हम 0 लिख दें, सिंपल सी बात है, तो आप देखेंगे अगर इसको 0 लिखेंगे तो हमारा मिलेगा एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी। ये होगा, यानी दोनों जो हमारे सेट है इनके एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। आगे देखिए, यदि हमको ये पता करना कि ये क्या है, अभी ये देखिए इतना भाग हमारा है एन ए इंटरसेक्शन बी और ये है एन ए माइनस बी, ये पूरा हमारा है ए। तो हम कह सकते हैं कि एन ए माइनस बी प्लस इसको एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमारा, सेट ए, यानी नंबर ऑफ सेट ए मिलेगा। इस तरीके से इधर आ जाइए, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये ऐड कर देंगे एन बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा एन बी के। इस तरीके से इसके टोटल अवयव हमको फाइंड करना है। इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये दिया है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो नंबर भी मिल जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, हमको इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू है एन ए माइनस बी, यानी यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो है संख्या कितनी है, ए माइनस बी है। ए माइनस बी के एलिमेंट्स का नंबर दिया, ये दिया है एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में, और यहाँ वाले एलिमेंट्स बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं। यहाँ ए में है, बी में नहीं है, यहाँ बी में है, ए में नहीं है, और यहाँ ए और बी दोनों में। इस तरीके से अगर हमको तीनों को ऐड कर दें, मीन एन ए माइनस बी प्लस ये हमारा हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये हमारा एन बी माइनस ए, तो इसका मतलब ये पूरा हो गया हमारा, जिसको हम क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी। ये सारे रिजल्ट आपके कंप्लीट हो गए, इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया होगा। अब सेट का एक तरीके से हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, जो एक्सरसाइज होंगे उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से आप सॉल्व करेंगे। फिर अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।